ओसीडी को समझें, ओसीडी को समझें कंडीशनिंग के द्वारा। पिछले वीडियो में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग की। अब देखिए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हुए हैं पावलोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी, उसको हमने पूरा विस्तार से पिछले वीडियो में समझ लिया। आज की इस वीडियो में कि ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा ओसीडी कैसे डेवलप होता है, कैसे हमारा व्यवहार कंडीशनिंग का परिणाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब देखिए, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने काफी प्रयोग किए और उन्होंने बताया कि हम बिहेव करते हैं दो कारणों के कारण। वो कारण क्या है? उन्होंने कारण बताया रेनफोर्समेंट थ्योरी। रेनफोर्समेंट थ्योरी में बताया कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, नेगेटिव रेनफोर्समेंट। नेगेटिव रेनफोर्समेंट में जो पनिशमेंट मिलती है उसके कारण हमारा बिहेवियर ड्रिवन होता है, और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में जो रिवार्ड हमें मिलता है उसके कारण बिहेवियर हमारा डेवलप होता है। हमने एक उदाहरण में बात की थी चॉकलेट वाला और एक बच्चे वाला उदाहरण, जिसमें माँ बार बार चोट लगने पर बच्चे को चॉकलेट देती है तो बच्चा चोट खाने लग जाता है। अब देखिए कि चोट का और चॉकलेट का एक संबंध जुड़ चुका है, क्योंकि बच्चा ये सीख चुका है कि अगर चोट लगेगी तभी उसे चॉकलेट मिलेगी, तो उसके मन में चॉकलेट पाने की तलब है, इच्छा है, तो वो चोट खा लेता है, मतलब उसे रिवार्ड मिल जाता है चॉकलेट का। तो अब उसे चोट से कोई मतलब नहीं है, उसको रिवार्ड से मतलब है, चॉकलेट से। मतलब किसी चीज को पाने के लिए बिहेव कर रहा है, वो चॉकलेट है। तो इसे समझें ऑपरेंट कंडीशनिंग के द्वारा ओसीडी को। ओसीडी भी तो एक मीठा सा लालच है, उन्हें लगता रहता है कि बार बार कंपल्सन किए, बार बार उन्होंने चेकिंग की, हाथ धोए, नहाए, तो उन्हें साफ सफाई वाला एक एहसास होगा, एक रिलीफ मिलेगा, एंग्जाइटी उनकी कम हो जाएगी, तो ये उनको रिवार्ड मिल रहा है। वास्तव में ये रिवार्ड नहीं है, ये रिवार्ड की एक झूठी सी भनक है। उनको रिवार्ड मिलता हुआ लगता है, ओसीडी वालों को मिलता है ही नहीं, तो इसी लालच में वो ओसीडी वाला व्यवहार कंपल्सन करते रहते हैं। और बचने के लिए कंपल्सन किया जाता है वो है कि अब देखिए कि आपको पता है कि आपको करंट का झटका लगेगा एक दरवाजे को खोलने पर। आप एक बार खोलने की गलती करेंगे, दूसरी बार नहीं खोलेंगे। क्यों नहीं खोलेंगे? क्योंकि आपको पता है कि करंट लगेगा। तो वो आपने सीख लिया कि करंट से बचने का मतलब है कि दरवाजा मत खोलो, आप बचने के लिए दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। इसी प्रकार जो ओसीडी वाले हैं वो स्टिमुलस से भागते रहते हैं, गंदे स्थानों पर नहीं जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट से भागने लग जाते हैं, मतलब वो बचने के लिए बिहेवियर कर रहे हैं। वो कि उन स्थानों पर जाएंगे, दरवाजे को टच करेंगे तो उनको एंग्जाइटी हो जाएगी, एंग्जाइटी के बाद कंपल्सन करना पड़ेगा, तो वो उस कंपल्सन के एक्शन से बचने के लिए जो सेफ्टी बिहेवियर है, अवॉइडेंस बिहेवियर है, वो करते हैं। ये बात कहती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब देखिए कि इस कंडीशनिंग के कारण आप जान गए कि ओसीडी डेवलप हुई है। अब देखिए कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है इसी कंडीशनिंग के आधार पर। अब देखिए कि जो रेनफोर्समेंट थ्योरी है उसके हिसाब से रिवार्ड को बदल देते हैं। आपको जो रिवार्ड मिल रहा था कंपल्सन करने के बाद, नहाने धोने के बाद, उस रिवार्ड की जगह पनिशमेंट जोड़ दीजिए कि उस को करने के बाद आपको सजा मिलेगी। सजा क्या मिलेगी? आप सजा सोच सकते हैं कि आपको 100 रुपये किसी को दान देने पड़ेंगे, 100 रुपये ऐसे ही किसी बच्चे को दे देने पड़ेंगे, 100 रुपये आपको कूड़ेदान में डाल देने पड़ेंगे। अगर आपने यूज कर लिए ना, फिर तो वो सजा नहीं रहेगी। तो ऐसी कुछ सजा निर्धारित कीजिए कंपल्सन के बाद कि कंपल्सन किया तो सजा मिलेगी, तो आप सजा से बचने के लिए कंपल्सन बंद कर देंगे या कंपल्सन करना बंद कर देंगे। और दूसरा, आप रेनफोर्समेंट थ्योरी के तहत जो पॉजिटिव रिवार्ड है, जो इनाम है, वो जोड़ दीजिए एक्सपोजर के साथ कि जो स्टिमुलस हैं, गंदगी को छूने पर उनको इनाम मिलेगा। अगर वो गंदे स्थानों पर जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट को यूज करते हैं, गंदे स्थानों पर बैठते हैं, मिट्टी में लेटते हैं, तो उसके साथ रिवार्ड जोड़ दीजिए, कुछ भी मीठा सा रिवार्ड जोड़ दीजिए कि आप रिवार्ड को पाने के लिए वो एक्शन करेंगे। आप ये करके देखिए, ऐसा नहीं है कि आप करेंगे नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। अगर इस थ्योरी का आप अपनी ओसीडी के इलाज के लिए प्रयोग करते हैं तो इसके अद्भुत रिजल्ट हैं। मैंने काफी संक्षिप्त में ये बात बताई है। अगर आप पूरा इसे लागू करना चाहते हैं तो आप एक्सपर्ट से मिलिए, किसी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक से मिलिए। ये छोटी सी तो बात है, वरना जोधपुरिया जी तो हाजिर हैं।
ये मामूली सी बात समझ में आ गई होगी, पूछने की तो जरूरत ही नहीं है। इसमें बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले, फिर भी थल्ले थल्ले को बल्ले बल्ले में बदलने के लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन साइको गुरु टीम से बात कर सकते हैं। आप rajendrajodhpriya.com वेबसाइट विजिट करते हैं, जहां पर अमेजिंग टिप्स मैंने रिटर्न में दिए हुए हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।